जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पिछले कई दिनों से लगातार इजराइल और ईरान की खबरें तो हम पढ़ रहे हैं और इजराइल ईरान की खबरों के तमाम अपडेट देश नीति के प्लेटफॉर्म तक आपको पहुंचा रहे। मगर एक ऐसी खबर है जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर लोग सवाल तो पूछ रहे हैं, मगर चूंकि ये खबरें कभी भी किसी बड़े डोमेन में यानी किसी बड़े न्यूज चैनल के बड़ी सी हेडलाइंस के साथ दिख नहीं रही है, क्योंकि ये खबर ऐसी है जिसने भारतीय जनता पार्टी के झूठ के पिटारे को जनता के सामने और खास करके उन जनता के सामने जो इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं उनके सामने बेनकाब कर दिया है। पिछले 11 वर्षों से हर दिन हर भारतीय को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि 11 वर्षों में भारत का नाम दुनिया के हर कोने में लिया जाने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। पहले भारत को कोई नहीं पहचानता था, मगर 2014 के बाद भारत को सभी पहचान रहे और सभी देशों में भारत की इज्जत हो रही है। ये राग पिछले 11 वर्षों से लगातार अल्पा जा रहा है और राग को लोग अलाप रहे हैं और लगातार ये बातें सोशल मीडिया पर और खास करके चरण चुंबक मीडिया पर आपको देखने को मिलती है। मगर 16 जून को एक खबर सामने आती है। ये खबर क्या है? 16 जून को कहा जाता है अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी दी जाती है। उस एडवाइजरी में यह कहा गया है कि वो लोग जो भारत ट्रैवल करने जा रहे हैं, अपने नागरिकों से कहा है कि वो लोग जो भारत ट्रैवल करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा सतर्क रहे, क्योंकि भारत में अपराध बढ़ गए, रेप जैसी घटनाएं बढ़ गई है, हिंसा बढ़ गई है और साथ ही साथ कहा कि आतंकी हमले भी बढ़ गए। महिलाओं से कहा है कि आप अकेले किसी भी जगह पर ट्रैवल ना करें और खास करके झारखंड, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के इलाके में अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो वहां के लिए आपको विशेष परमिशन लिया जाएगा। 16 जून को लेवल 2 एडवाइजरी जो है इशू की जाती है और अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा यह एडवाइजरी इशू की जाती है। माफ कीजिएगा, पिछले 11-12 दिनों में इजराइल और ईरान की खबरें लगातार आप पढ़ रहे हैं, मगर इन खबरों को लगातार किसी भी बड़े मीडिया ने जगह नहीं दिया है, क्योंकि इस खबर को जगह देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है हंसी होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ का पिटारा खुलने वाला था। इसीलिए आपने किसी भी बड़े मीडिया हाउसेस में इन सब खबरों को नहीं पढ़ा होगा, ना ही किसी बड़े चैनल हाउस के बड़े से हेडलाइन के साथ इस मुद्दे पर, इस खबर पर डिबेट होते देखा गया होगा। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 17 मर्तबा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उसका जिक्र किया है और बड़े चौड़ के साथ ये कह रहे हैं कि हमने जो है सीज फायर करवाया और 17 मर्तबा करवाया है। भारत की जो मीडिया है और भारत की जो सरकार है वो कह रही है कि जो है किसी भी तरीके से अमेरिका के प्रेशर से ये सीज फायर नहीं हुआ, मगर डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका ने ही इन दोनों के बीच में सीज फायर कराया और जब भी इजराइल ईरान की बात होती है तब अमेरिका जो है इंडिया और पाकिस्तान की बात करता है। आपको बता दें कि एक महिला है जिसका नाम है कंगना रनावत, तमाम फ्लॉप फिल्में दे रही है पिछले कई सालों से। उन्होंने एक बार तब मीडिया में कहा कि 2014 के बाद भारत को आजादी मिली और अब एक सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित महिला और सम्मानित पोस्ट पर बैठी हुई महिला रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की सीएम है वो कह रही है कि 2014 से पहले भारत को सांप सपेरों का देश माना जाता था, इज्जत नहीं होती थी, मगर अब 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तब से भारत की इज्जत होने लगी है और भारत के लोगों को इज्जत दिया जाने लगा है। मोहतरमा इतना झूठ बोल रही है कि किस तरह से इस खबर को आप तक पहुंचाए समझ में नहीं आ रहा है। 2014 से पहले इसरो बन चुका था, आईआईटी बन चुका था, एम्स बन चुका था, मगर चूंकि महिला नहीं गई होंगी वहां पर, मुख्यमंत्री जी नहीं गई होंगी, इसलिए शायद जानकारी नहीं, और चूंकि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ती होंगी इसलिए इस बात की जानकारी नहीं है कि 2014 से पहले जब पहली मर्तबा जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं और अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका के लोग रास्तों पर निकलकर स्टैंडिंग ओवेशन यानी कि खड़े होकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की को सलामी पेश करते हैं, और हमारे वाले जाते हैं तो कोई छोटा सा मंत्री भी आकर इनको अमेरिका के एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं आता है। ये फर्क आ गया है 2014 से पहले और 2014 के बाद।
मगर अफसोस की बात है कि वो लोग जो पिछले 11 साल से लगातार फूटा हुआ ढोल जो है समाज के गर्दन में और खास करके भारत के वोटरों के गर्दन में डालने की कोशिश कर रहे थे, उसको अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा जो इशू किया गया है एडवाइजरी, उसने खोल कर रख दिया और यह बता दिया है कि भाजपा सरकार में क्या कुछ हो रहा है और भाजपा सरकार ने पिछले 11 वर्षों में भारत का किस तरह से नुकसान पहुंचाया। अब देखने वाली बात है कि ये खबरें सोशल मीडिया तक ही है। अगर आपको ये खबर अच्छी लग रही है तो लोगों तक पहुंचाइए, शिक्षित कीजिए और बताइए कि भाजपा शासित राज्य में भारत के अंदर क्या कुछ हो रहा है और अमेरिका के लोग भारत के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।